साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज संडे हो गया। सभी संविदा कर्मियों के लिए कुछ अच्छी जानकारी निकल करके सामने आ रही। अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो है वो समृद्ध यात्रा चल रहा है। प्रतिदिन उनका यात्रा का शेड्यूल बना हुआ है और इसी बीच में कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है जो हमारे संविदा कर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पे यात्रा में एक खास चीज देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो भी कार्य अटका हुआ है, जो ऑलरेडी होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जो अटक रहा है उस पे जो है डायरेक्ट दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और समृद्ध यात्रा के दौरान सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री के साथ जिला के डीएम, अन्य वरीय पदाधिकारी, सचिव महोदय, सब लोग साथ में होते हैं और डायरेक्ट उसी समय एट ए टाइम माननीय मुख्यमंत्री आदेश भी निर्गत कर रहे हैं। अब सवाल है कि कुछ साथी कहेंगे कि भाई इससे हमें क्या मतलब। सच पूछा जाए तो इसी से मतलब होना चाहिए। एक्शन सबसे बड़ा चीज है। आज तक हम सब लोग जो है लगातार प्रयास करते हैं, सरकार से मिलने का प्रयास करते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और होता क्या है, आखिर दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में बस एक बात चलता है, क्या भाई, कि हम जो है जो मांग कर रहे हैं वो डायरेक्ट जो है हमारे मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे और वो एक्शन में आए। होता है ना। लेकिन हम लोग निराश कब होते हैं? मेहनत खूब करते हैं, प्रयास खूब होता है, चारों तरफ से मेहनत होता है, उसके बावजूद सरकार एक्शन में ही नहीं आती। इसीलिए कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार जब एक्शन में दिख रही है ना, उस समय हमें भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें उस समय सरकार का सामना करना चाहिए। और समृद्ध यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, रोजगार पे, नौकरी पे बात कर रहे हैं, मानदेय वृद्धि पे भी बातें हो रही है, संविदा कर्मी पे भी बातें हो रही है, लेकिन इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग सिलेक्टेड पर्सन कौन होता है। ज्ञापन बहुत सारा जाता है, हर जगह से आपको पता है, बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे पोस्ट हैं और हर जगह से ज्ञापन जाता है। उसमें चंद लोगों का काम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सिलेक्टेड पर्सन होता है। चलिए, आज जो बातें लेकर के हम लोग आए हैं, सबसे पहले वो जानकारी अब दे देते हैं। देखिए साथियों, एक तरफ समृद्धि यात्रा चल रहा है मुख्यमंत्री का, दूसरी ओर एक और तैयारी भी हो रही है जो 4800 विभाग के हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए। क्योंकि 4800 विभाग तो हम लोग कहते ही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ चंद विभागों पर चर्चा जोरदार होने की चांसेस बन रही है। और ज्यादा नहीं, शायद ये वीडियो आप देख रहे हैं उस समय चर्चा हो रहा हो, क्योंकि बस कल ये चर्चा होनी है। एक बैठक और होने जा रहा है आप लोग के लिए कल सोमवार को, और उस बैठक में जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके फाइलों पे चर्चा तो होगी। खासकर उन फाइलों पे ज्यादा चर्चा होने की बातें निकल के सामने आ रही है जो ऑलरेडी पहले से पेंडिंग में रखे हुए फाइल है और उस पर लगातार हर सेशन में चर्चा हो रही है। इधर कुछ दिनों की बात हम कह रहे हैं, लेकिन कल कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली है और महत्वपूर्ण चर्चा उसमें चंद विभाग ही शामिल होंगे। हमें पता है चंद विभागों का नाम थोड़ा ज्यादा आएगा। उसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो समृद्ध यात्रा के दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री शुरू किए हैं और 2-3 जिले में ही अभी गए हैं, लेकिन जो चीज सामने देखने को मिला है
और पूर्व में जो उनका आदेश हुआ था उस पे कार्य अभी तक नहीं होने के कारण एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री का गुस्सा जो है वो फूटा है अधिकारियों पे। और इस बात को लेकर के कल जो है एक अहम बैठक जिसमें बहुत सारे संविदा कर्मियों की फाइलों पे चर्चाएं होंगी और उसमें चंद ऐसे फाइल भी शामिल हो रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब किनका भाग्य उदय होने वाला है ये कहना तो भाई अभी मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ साथियों का भाग्य उदय तो होने वाला है। हाँ, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, और आप लोग से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी लगातार प्रयास कीजिए। हमारा जो काम है कि कुछ जानकारी जहां तक बने वहां तक निकाल करके लाना, और दूसरा दायित्व जो है वो दायित्व है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, आपकी मांग को लगातार सर्वोपरि रखते हुए सरकार तक जोरदार तरीके से पहुंचाया जाए, जिससे कि आप लोग का काम हो सके और प्रेशर जो है सरकार पे पड़ सके। तो हम अपने दायित्व में पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आपका काम है, आपको ही करना है, किसी दूसरे के उम्मीद में मत बैठिए और आप लोग भी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये मौका अभी कुछ दिन आपको फरवरी तक बहुत जबरदस्त मौका आपको मिलने वाला है। और इस बीच में अगर आपकी बातें भी सामने आ जाती है, कहीं माननीय मुख्यमंत्री के नज़र में आप आ जाते हैं, और हो सकता है कि एट ए टाइम उसी समय उसी जगह पे आपके सामने सचिव महोदय को, डीएम महोदय को, सबको अगर आदेश दे दिया जाए तो फिर आपका काम रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों भी एक्शन में आ जाइए। अब कुछ बात करते हैं, इसमें कुछ बातें निकल करके आ रही है, हमारे जो बहुत लंबे अरसे से लगातार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और रेगुलर हर वीडियो में हम उनकी बात भी उठा रहे हैं, तो उनकी बातें भी सामने आ रही है, जिसमें है आपको पूर्व वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, और साथ ही ग्राम रक्षा दल जो समायोजन की मांग कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। पंचायत सचिव, एलआरसी की भी बातें हो रही है। अभी वहां पर और क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक हमें जो जानकारी मिली है उसमें एलआरसी की भी बातें हो रही है। एएनएम जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी भी बातें हो रही है। हाँ, एक और खास जानकारी आप लोग को दूँ, मदरसा शिक्षक जो है उनकी भी बात चल रही है। संभवतः बहुत सारी फाइलों पे कल जो है चर्चाएं होनी है और हो सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग एक्टिव रहेंगे, इस तरह का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट और सहयोग जब जोरदार होगा तभी जो है हम लोग उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हम अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की बातों को पहुंचाने का, लेकिन आपका सपोर्ट अगर नहीं होगा ना तो फिर ये अधर में अटक जाएंगे भाई, बीच में मझधार में हम लोग फंसे रह जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन बहुत सारी बातें ऑन हो जाती है और चंद बात जो है निकल जाता है, तो वो बातें जो निकलती है वो ट्रेंडिंग में होती है। ट्रेंडिंग में आपको ही करना है, आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी बात जो है वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि न्याय मित्र की भी बातें जो है अभी हम लोग कर रहे हैं कि न्याय मित्र को भी जल्द से जल्द इनका मांग पूरा होना चाहिए। संख्याकी स्वयंसेवक, संभवतः इनके लिए बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जो उम्मीद नहीं किए थे वो होने जा रहा है। उम्मीद का दामन छोड़ चुके थे ना, लेकिन वो भी होने जा रहा है। शिक्षा सेवक, शिक्षा प्रेरक, मदरसा के शिक्षक, ठीक है, और ग्रामीण आवास सहायक, सीएचओ, कोविड-19 के लैब टेक्नीशियन, ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव,
88-53 के एएनएम, परिचारी, मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक, बाल दीदी, वंचित टोला सेवक, कार्यपालक सहायक, ये सभी लोग, और साथ में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आप सभी लोगों का लगातार जो है मांग उठाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों का भी सपोर्ट जो है मिलेगा और जल्द से जल्द आप लोगों की बातें पूरी होगी। तो देखते हैं कि कल की जो बैठक है उसमें क्या निकल करके सामने आता है, तो फिर आप लोगों के सामने सारी बातों को लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।